Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त मैं मौजूद आपको बता दूं कि माचरा ब्लॉक के नायत इनायतपुर में हूं। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जब किसी गांव की पहचान उसके कागज़ों में ना हो। दूसरी बात यह है कि लगभग 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए। देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी अगर गांव की इस तरीके की स्थिति बन जाए तो एक अपना आप में एक बहुत बड़ी दुख की बात है, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मेरे साथ हैं। आज तक जो हमारे गांव में हमारे देश को 70 साल हो गए, 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए हुए। आज तक हमारा गांव अपने आप में भी आज़ाद नहीं है। हमारा गांव का नाम इंदरपुरा है और हम राधना इनायतपुर में जुड़े हुए हैं एक माजरा के रूप में। मैं आपको बता दूं, आज तक हमारे देश को 70 साल हो गए हैं आज़ाद हुए हुए। हमारे देश में मतलब कि लोग बाग चांद पे चले गए, हमारा देश अंतरिक्ष में पहुंच गया और 4 गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए आ गए। आज भी हमारा गांव एक कागज़ पर राजस्व विभाग भी चढ़ा हुआ नहीं है, जबकि हम अभी पिछले कुछ टाइम से प्रयास कर रहे हैं। और विजय कश्यप जी हैं राजस्व मंत्री, उन्होंने जबकि फाइल पास कर दी है लखनऊ से। गांव के कुछ लोग हम उनके पास गए थे तो उन्होंने मतलब कि हमारी बात सुनी और बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा व्यवहार करा उन्होंने हमारे साथ। और कुल हम 1 महीना पहले गए थे उनके पास। उन्होंने 1 महीने में, आज भी मैं परसों पहले दिन ही लखनऊ से आया हूँ, तो उन्होंने खुद ही चिट्ठी लिख के और डीएम साहब के लिए मेरठ के लिए भेज दी है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा गांव जो है आज भी एक तरीके से गुलामी सह रहा है, अगर जो हमारे गांव में राशन एजेंसी नहीं, प्रधान बनता है तो वो राधने का बनता है। 70 सालों से हमारा गांव, आज तक हमारे गांव में कोई प्रधान पद का प्रत्याशी भी खड़ा नहीं हो पाया। जब कभी ओबीसी में, एससी में कभी सीट नहीं आई तो हम खड़े भी होकर क्या करते। आपके तो एक बहुत बड़ा कारण बन चुका था ना खड़े होने का यही कारण था कि यहाँ पर जो भी काम हुए हैं, 1-2 काम को छोड़ के 1-2 काम अब जो वर्तमान में तो जो प्रधान थे उन्होंने करवाया है, उससे पहले किसी प्रधान ने नहीं कराया आज तक। और तो और अगर जो कोई हमारा रिश्तेदार यार कोई रात बिरात आन भी लगे तो उसके लिए मैप का उपयोग करते हैं ना। तो हमारा गाँव आज तक मैप पे भी नहीं है, मैप पे भी चढ़ा हुआ नहीं है। मैप पे भी आपका नहीं है, बिल्कुल भी। राधने के ही नाम आज तक चढ़ा ही नहीं है, चढ़ ही नहीं पाया। इस चीज़ की पीड़ा थी और हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज तक हमने अगर जो प्रयास करा भी, राधने के प्रधानों से जुड़ के करा भी, तो उन्होंने नहीं सुनवाई की। जब सुनवाई नहीं की क्या करें। आज मैं उठा, मेरे परिवार वाले मेरे साथ लगे, मेरे मोहल्ले वाले लगे, मेरे गांव वाले लगे, मेरे पूरे गांव ने, समाज ने पंचायत करी, गुज्जर समाज ने पंचायत करी। पंचायत करने के बावजूद दस्तावेज हैं मेरे पास, ये डॉक्यूमेंट्स है। ये जब पंचायत हुई तो पंचायत में बताया गया, फिर ये साइन करे हैं लोग बागों ने ये रे। और मैं बता दूं, ये हमने जो प्रयास करा है पूरे गांव के ही नाम से फाइल है। ये मुख्यमंत्री जी को करा, जन सुनवाई पे पहुँचे, ये सभी डॉक्यूमेंट्स ये आए थे, ब्लॉक में आए थे, ब्लॉक में इन्हें निरस्त कर दिया गया। हमने प्रयास फिर भी नहीं छोड़ा। जब निरस्त कर दिया गया हम फिर मतलब कि हमने दोबारा एप्लीकेशन दी, हमने तहसील के लिए दी, तहसील में भी निरस्त कर दिया गया। हम फिर जाकर राजस्व मंत्री से, ये हमारे गांव के फ़ोटो हैं जो हम लखनऊ तक मतलब कि दिखाने गए हैं। ये हमारा स्कूल है, बताओ स्कूल हमारे गांव में आज तक सरकारी देन जो है वो एक प्राइमरी स्कूल है, उसके सिवा हमारे गांव में कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। आज तक मतलब कि हमारे गांव को ने कई बार कहा भी, मास्टरों से कहा, प्रधानों से कहा, सभी से कहा, पर आज तक हमारे अगर जो स्कूल को तुम जाके देखोगे हमारे गांव को तो इतनी परिस्थिति है कि अगर जो बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, गिर भी सकता है वो कभी भी। देखो यहाँ पे बस पेंशन योजना तो मिली है, जो सक्षम परिवार नहीं है, हाँ जी है कुछ तो मतलब जो है उन्हें ज़्यादातर मिली है। और जो उज्ज्वल योजना है जी, जो गैस उज्ज्वल योजना है गैस की, ये सभी में पूरे गांव में है, उसका लाभ मिला जी, उसका लाभ मिला है। हमारे गांव में क्या है, जो कुछ होता है वो मान लो कि जो बड़ी केंद्र सरकार या राज्य सरकार है उनके थ्रू, सांसद विधायकों के थ्रू तो हमारे यहाँ पर रास्ते बने हैं। एक तो कभी जो प्रधान ने बनाए, जो प्रधान ने आपके ने बनवाए हैं, उससे पहले कभी किसी ने नहीं। और तो टंकी राधना में है, पानी की टंकी राधना में, उसके पाइपलाइन तो बिछ गई पर आज तक उनमें कोई पानी नहीं आया, आज तक उनमें कोई पानी नहीं आया। आपने इस बारे में उनसे बात करी कि आपने टंकी यहाँ पर लगवा दी गई, क्योंकि करोड़ों रुपए में टंकी लगती है, करोड़ों खर्च होता है गवर्नमेंट का, उसके बाद यहाँ पानी की सप्लाई नहीं आ रही।
पता नहीं क्यों नहीं आ रही, अब वो कभी जानेंगे ना। कभी पूछा आपने? पूछा तो उसका जवाब नहीं मिला। अच्छा, जवाब नहीं मिला। जब नहीं मिला बताइए क्या करें। मैं बता दूं आपको, आज तक हमारा मतलब कि नसीब नहीं था ऐसा कि हम प्रधान पद के लिए खड़े हों या हम लड़ सकें, है ना। अगर जो हमें ये हमारा मतलब कि नसीब ऐसा हुआ, हमें मतलब कि ईश्वर से इतनी प्रार्थना हम करते हैं कि हमें इस लायक बनाए, अगर जो हमें मौका मिलता है अपने गांव से तो हम हैं ही, अगर जो राधने से भी हमें मौका मिलता है तो हम इतना कुछ करके दिखा देंगे। युवा पीढ़ी है, हम युवा को जोड़ के इतना कुछ करके दिखा देंगे कि आज तक 70 सालों में नहीं हुआ होगा। जो नहीं हुआ होगा उसे करके दिखा। कॉलेज वगैरह नहीं है जी, राजधानी में भी नहीं है। राधने में भी नहीं। तो इसकी प्राथमिकता ये पहल सबसे पहले किस चीज से होगी? शिक्षा से ही? मैं शिक्षा से होगी जी, शिक्षा से होगी, खेल से होगी रखा जाएगा। जी, रखा जाएगा। मैं खेल मंत्री कपिल देव जी हैं, मैं उनसे भी मिला हुआ हूँ। तो स्पोर्ट के लिए बात करिए। जी, स्पोर्ट के लिए बात करिए तो उन्होंने कहा कि तुम एक बार मतलब कि इस लायक हो तो सही, हम करते हैं। अब इस लायक अगर आप बनते हैं तो फील्ड उसके लिए बनेगा। जी बनेगा। अपना एक बिल्कुल लक्ष्य है गांव को सक्षम करना, अपने आप में एक वजूद बनाना। जी, तो ये वाली बात सत्य हो जाती है बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं हो पाई, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है और इतनी सारी चीज़ें करनी है क्योंकि समय तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मगर सपने पूरे साकार हो पाएंगे अगर अंकित जी को यहाँ से जीत मिलती है, क्योंकि काफ़ी मेहनत और काफ़ी भागा दौड़ी लगातार जारी है, कर भी रहे हैं और लोगों को ये एहसास भी है अगर अंकित को यहाँ से जीत मिलती है, लोगों का प्यार इनके साथ है कि अगर जीत यहाँ से हासिल होती है कि काफ़ी भरोसा गाँव के लोग इन पर कर रहे हैं और जीत की ओर ले जा रहे हैं। मैं अंकित, ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार इंदरपुरा से, मैं अपने गांव वालों से, माताओं बहनों से, युवाओं से और राधना के जो मतलब कि मेरे माताएं हैं, बहनें हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन ये करना चाहता हूँ, आज तक हमारे गांव में कभी कोई प्रधान पद का उम्मीदवार नहीं हुआ है। आपके आशीर्वाद से हम हुए हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे साथी बने, हमें जोड़ के चले। एक बार ये मौका हमें दें और फिर हम और तुम एक साथ मिलकर क्या करते हैं, ये पिछले प्रधानों को और पिछले जो 70 सालों से होते आए हैं उन्हें हम जवाब दे सकते हैं। हमारा एक लक्ष्य है युवा पीढ़ी को जोड़ना, शिक्षा, खेल, मतलब कि हर तरीके का जो सबका साथ सबका विकास है। तो मेरा बिल्कुल निवेदन है आपसे कि प्लीज़ एक बार मतलब कि हमें सपोर्ट करें। आपको बता दूं कि शाम का टाइम हो चुका है और इस तरीके का माहौल, चुनावी माहौल है, तो इस तरीके की थोड़ी भीड़ हो जाया करती है। ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं है कि गांव से बुलाए गए हैं, कि स्पेशली बुलाए गए हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, ये प्रत्याशी के घर आए हुए हैं और यहाँ पर बैठ के बाकायदा गाँवों के अंदर मीटिंग होती है कि चुनाव की तैयारी को लेकर। कुछ लोग मेरे साथ में इनसे जानेंगे कि किसे अपना पसंदीदा कैंडिडेट चुन रहे हैं और किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। जी, अंकित भट्टी पे सारी उम्मीद अंकित भट्टी पे हमारी। जी, जो भी है कुछ भी सही, हम अंकित भट्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, पूरा समर्थन है। मैं तन मन धन के। हाँ जी, करनी गाँव का तो करेंगे जी। आपके तो बच्चे हैं बिल्कुल। हाँ जी जी, काफी उम्मीद है अच्छा विकास करेंगे। हाँ जी, हम भी तैयार रहेंगे जी जान से। जी, पूरा आशीर्वाद। हाँ, पूरा आशीर्वाद है। अंकित भाटी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। अच्छा, मैं तन मन धन से तैयार हैं। भैया पूरा गांव जो है, पूरे गांव ने ठाया है और पूरा गांव जी जान से लग रहा, पैसे भी हम देंगे, पर अंकित को कर दो, भाटी को। जो एक बार भाटी जी को जीत मिली। हाँ, काफ़ी मैं तो है ना, नया जो चेहरे हैं काफ़ी मेरे हैं जी। तो हाँ, मुझे बदलाव आएगा, बदलाव की पक्का बदलाव आने वाला है, पक्का बदलाव अगर जीत मिलती है, अगर आप लोग जीत दिलवा। अंकित भाटी को अंकित भाटी पूरा ही सहयोग रहेगा। पूरा तन मन से तैयार है उनके लिए। मन तन धन से सब इन पे हुआ। सब तैयार है। आप भी तैयार? हाँ तैयार है। हाँ, बाहर राधने से। हाँ, राधने की पब्लिक भी तैयार है। सब तैयार है। हाँ जी, क्या क्या उम्मीदें रखते हैं? पूरी उम्मीद है जी, सारा गांव तैयार है जी। हाँ, पूरे गांव ने सपोर्ट किया और पूरे गांव ने ही अंकित भाटी उठाया। बिल्कुल सपोर्ट है, अंकित भाई को पूरा सपोर्ट है। गांव में पहली बार ही हमारे अंकित भाटी उठ रहा है, खुशी भी तो होगी इस बार। खुशी है पूरी, और पूरा गांव का मतलब फुल सपोर्ट है, लेके बच्चे से लेकर जवान जितने भी अंग्रेज जनरेशन है सारी टोटल फुल सपोर्ट है अंकित भाटी को। पूरा सपोर्ट है। हाँ, पूरा समर्थन। इनसे जी भैया सब बहुत उम्मीद है हमें, इधर स्टेडियम बनवाना है गांव में, मैदान। जी जी, हम फुल सपोर्ट से अंकित भाई की तरफ है। हमें बहुत उम्मीद है इनकी तरफ से, हमने बहुत सी उम्मीद रखी है अंकित भाई से। एक तो गांव के विकास और रास्ते बने हमारे गांव के, और अपना जो स्कूल है सरकारी स्कूल वो भी बने। हमारा अंकित भाई को सपोर्ट है पूरा सह परिवार से। धन्यवाद।
तो आपने देखा कि यहाँ पर एक ही नाम है, अंकित भाटी, अंकित भाटी, अंकित भाटी। गांव के बुजुर्ग हों, यहाँ के बच्चे हों, सभी एक नाम ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको दिखा दूँ कि पूरा जन सैलाब जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरीके से साथ है और पूरा समर्थन मिलते हुए नज़र आ रहा है अंकित जी को।